प्रभु प्रभु के लिए। कर गए दिल पे तो ना निभागे बिहारी के नैना, कर गए दिल पे तो निभागे बिहारी के नैना, बाकी के नैना बिहारी के नैना, के नैना बिहारी के नैना, बाकी के नैना बिहारी के नैना, के नैना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना शिवा के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे तो शिवा के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना शिवा के बिहारी के नैना। इन नैनन पे सब छुहारा, नैनन में सब छुहारा, बांका लागे मेरा प्यारा प्यारा, बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा, इन नैनन पे सब कुछ हारा, इन नैनन में सब कुछ हारा, बांका लागे मोरा प्यारा प्यारा, बाका लगे मोरा प्यारा प्यारा, वो तेरी झांकी का क्या कहना शिवा के बिहारी के नैना, क्या कहना शिवा के बिहारी के नैना, झांकी का क्या कहना शिवा के बिहारी के नैना, क्या कहना शिवा के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना शिवा के बिहारी के नैना, कर गई दिल पे टोना शिवा के बिहारी के नैना, बाकी के नैना बिहारी के नैना, के नैना बिहारी के नैना, बाकी के नैना बिहारी के नैना, के नैना बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना शिवा के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना शिवा के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना शिवा के बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना शिवा के बिहारी के नैना।
गयो जो कछु होना श्री बांके बिहारी के नैना। श्री बांके बिहारी के नैना हो गयो जो कछु होना श्री बांके बिहारी के नैना। गयो जो कछु होना श्री बांके बिहारी के नैना गड़ी गए दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना। दिल पे कोना श्री बांके बिहारी के नैना गड़ी गए दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना। गए दिल पे कोना श्री बांके बिहारी के नैना श्री बांके बिहारी के नैना। बांके बिहारी के नैना बांके बिहारी के नैना। श्री बांके बिहारी के नैना बांके के नैना बिहारी के नैना। बांके के नैना बिहारी के नैना। कर गयो दिल पे टोना श्री बांके बिहारी के नैना। जरासंध मारा गया हस्तिनापुर को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, राजसूय यज्ञ। और उस यज्ञ में पांडवों का वो तो हर एक कृत्य में कृष्ण को सर्वोपरि बना करके रखते हैं। कृष्ण को सदा सर्वदा पांडव सर्वप्रथम रखते हैं। इसीलिए उस सभा में जब ये प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तो शिशुपाल कृष्ण को गालियां देने लगा, कृष्ण को अपशब्द कहने लगा और कई गालियां शिशुपाल ने कृष्ण के लिए कही। लेकिन कन्हैया खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा। परमात्मा आपकी कई भूलों को क्षमा करता है, कई एक भूलों को क्षमा करता है। उसकी कृपालुता का अगर हमें पता चल जाए तो निश्चय ही हमारा जीवन उसके चरणों में समर्पित हो जाए। जिन्होंने उसकी कृपा को जाना है वो निश्चय ही परमात्मा के चरणों में दास बन करके बैठ गए। उनकी आंखों में कितनी करुणा भरी है, अगर ये जानना है तो ये सुदामा से पूछो। कितनी करुणा उनकी आंखों में भरी है, अगर ये जानना है तो उस गरीब सुदामा से पूछो। वो शरणागत को कैसे हृदय से लगाते हैं, अगर जानना है तो उस विभीषण से पूछो। उनके चरणों का चमत्कार क्या है, अगर जानना है तो उस पतिता अहिल्या से पूछो जो पत्थर बनकर के पड़ी थी। वो निराधार के आधार है। अगर निराधार का आधार कोई है, बोले अगर निराधार का आधार जानना है तो वो द्रौपदी से पूछो जो बड़ी सभा में खड़ी थी, दोनों हाथ उठा करके। सारी सभा मौन थी, कोई नहीं आया रक्षक बन करके, कोई नहीं आया रक्षण की आवाज बन के। और उस समय निराधार के आधार बनकर आने वाले कौन थे? जो निराधार
द्रौपदी से पूछो, कितनी क्षमा करते हैं वो। अगर पूछना है तो उन प्रभु से पूछो जिन्होंने उनके चरण पर, जिनकी हृदय पर लात मारी थी, लेकिन फिर भी मेरे गोविंद ने उनके चरण पकड़ लिए थे और कहा था कि भगवान आपके चरण कितने कोमल हैं और मेरा हृदय कितना कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। इसे क्षमाशीलता कितनी है पूछना है अगर, तो वो पूछो प्रभु जी से। और भावों का कितना भूखा है वो भगवान। अगर पूछना है तो जाके पूछो उन विदुर और सबरी से, जिनके छिलकों को, जिनके जूठे पेट को भी उसने प्रेम से पाया। कितना भूखा है वो भावों का। कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के शरण में, कृष्ण के चरण में जाना है तो उसकी इस करुणा का, इस क्षमाशीलता का, इस निराधार के आधार होने का भाव के लिए सर्वदा भूखे रहने वाले उस परमात्मा के चरणों में जाके झुक जाना कितना क्षमाशील है, कितना करुणामय है, कैसा वो पतितों का भी उद्धार कर देने वाला है, कैसे वो निराधारों का भी आधार है, कैसे उसकी आंखों से अपने भक्तों के लिए करुणा के अश्रु टपकते हैं वो हरि। और उस हरि को कितना दयालु, कितना कृपालु, कितना करुणामय, कितना अपना है, जो अपने से भी अपना है, जो हृदय में बैठा है। बस उसी को हम भूले बैठे हैं, हृदय में है। सूरदास जी कहीं जा रहे थे, आंखों से अंधे थे, दिखता नहीं था कुछ सूर को, लेकिन कृष्ण के भजन गाते थे, कृष्ण को भाव से गाते थे, इसलिए सूर के भजन आज लोग पीएचडी करते हैं। क्या सूर कोई पढ़े लिखे थे? क्या उन्होंने बहुत सारा पढ़ा लिखा था किताबों को? नहीं, लेकिन वही सूर जब गाते थे ना तो भाव से गाते थे, और भाव से गाते थे तो सूर के भजनों में जो हृदय और हृदय की आवाज निकलती है, जो प्रार्थना के स्वर गूंजते हैं, वो आज भी गा करके मन, गा करके हृदय प्रेम से भर जाता है, भाव से भर जाता है। सूर जब गाते थे तो सूर जी एक बार, सूरदास जी एक जगह भजन गा करके आ रहे थे, तो इतने में सूरदास जी चले आ रहे थे, लाठी का सहारा लिए रहते थे, लाठी से टटोलते हुए निकल रहे थे। रात्रि थी, अंधेरा तो जीव आंखों में था ही, क्योंकि सूरदास थे वो, लेकिन आज रात्रि में जब भजन करके लौट रहे थे तो लाठी टेकते हुए आगे कदम बढ़ा रहे थे। इतने में सामने एक गड्ढा था, बड़ा गहरा गड्ढा था, जिसमें कोई गिर जाए तो पूरा ही डूब जाए। सूरदास जी लाठी टेकते हुए, लाठी का सहारा लेकर के और लाठी से रास्ते को जानते हुए जब उधर से गुजरे तो इतने में उनका पैर उस गड्ढे में जाता। इससे पहले कि मेरा कन्हैया दौड़ता हुआ चला आया और उसने सूर के उन बढ़ते हुए कदम को, जो गड्ढे में जाना चाह रहा था, आज छोटा सा बालक बनकर कृष्ण आ गए और उस लाठी को पकड़ लिया। जैसे ही लाठी को पकड़ा, सूर ने देखा, सूर ने कहा लाठी रुक गई, लाठी ठहर गई। सूर ने पूछा कौन हो? छोटा सा कन्हैया, मैं हूँ। कौन हो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सूरदास जी ने पूछा तो उस बच्चे ने कहा मेरा नाम जान के क्या करोगे बाबा, लेकिन हाँ आपकी लाठी के साथ आप इस गड्ढे में जाना चाह रहे थे, सो इसलिए आपकी लाठी को पकड़ लिया है। सूर बात करने लगे और बात करते करते सूरदास जी ने जान लिया ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है, मेरा गोविंद आया है। आज मुझे गिरने से बचाने के लिए, आज मेरे गिरते हुए कदमों को रोकने के लिए आज मेरा कन्हैया आया है। इसलिए सूर ने जहाँ वो लाठी पकड़े हुए थे उसके ठीक नीचे कृष्ण ने उस लाठी को पकड़ा था, तो
सूर ने हाथ बढ़ाते हुए कन्हैया का हाथ पकड़ना चाहा। आज तो पकड़ ही लूंगा, आज पकड़ ही लूंगा। सूर ने इसीलिए उन्होंने बात करते हुए कृष्ण को अंदाजा भी नहीं होने दिया और अचानक से अपना हाथ जैसे ही लाठी के नीचे की ओर सरकाया ताकि मैं गोविंद का हाथ पकड़ लूं। इतने में ही मेरे कन्हैया ने लाठी से हाथ छोड़ दिया और वहां से दौड़ लगा दी। सूर का हाथ आगे सरका तो वहां कृष्ण का हाथ नहीं था और उस समय सूर वहीं बैठ गए और आज सूर की आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। सूरदास जी रोने लगे और रोते हुए सूर ने यही कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहि, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहि। हे गोविंद, जब तेरा हाथ पकड़ना चाहा तो तू हाथ छुड़ा करके भाग गया। तू जान रहा है कि मैं अंधा हूं, मैं तुझे पकड़ नहीं सकता हाथ से, इसलिए तू छुड़ा करके भाग गई कृष्ण, इसलिए छुड़ा कर भाग गया कन्हैया। लेकिन सूरदास कहते हैं, हृदय से जग जाओगे तो सबल जानूंगो तो हाथ छुड़ा करके तो चले गए गोविंद, लेकिन अगर हृदय से जा सको तो जाके बताओ। और मेरा कृष्ण कहता है, आवाज आई सूर के हृदय से कि सूर मैं हाथ तो छोड़ करके भाग गया कि कहीं आप मेरा हाथ मत पकड़ ले, लेकिन हृदय छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ सूर, क्यों? क्योंकि मेरे भक्तों के हृदय में ही तो मैं रहता हूँ। अगर वहां से चला जाऊंगा तो मेरे लिए ठौर बचेगा ही कहाँ। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहि, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगो तुम। भक्ति के हृदय से क्या कभी भगवान जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। भक्त के हृदय में भगवान रहता है। एक बार भगवान जगह ढूंढने लगे कि मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं, और सब जगह भगवान ने खोज करके देख ली। भक्तों ने भगवान इधर है, भगवान उधर है, भगवान ने भी सब जगह गए, सब जगह गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि मैं कहाँ अपना पक्का स्थान बनाऊं जहाँ मैं हमेशा रहूं, और तब भगवान भक्त के हृदय में जाकर के बैठ गए। हम सारी दुनिया में उसे ढूंढते हैं लेकिन कभी अपने हृदय तक नहीं जा पाते, जहाँ भाव के रूप में वो भरा है, जहाँ प्रार्थना के रूप में वो भरा है, जहाँ हृदय पिघलता है तो क्या निकलते हैं? बोले अश्रु निकलते हैं। तो जहाँ भाव के रूप में, अश्रुओं के रूप में वो भरा है परमात्मा, बस उस हृदय में ही नहीं देख पाते, सब जगह उसको ढूंढते हैं। इसे पूछना है अगर करुणा का पता, पूछना है अगर क्षमा का पता, पूछना है अगर निराधार का आधार कौन है? कौन है शरणागत को भी अपने गले से लगा लेने वाला? कौन है जो पतितों को भी स्वीकार कर लेता है? कौन है जो आंख में आंसू भर करके मांस खाने वाले जटायु जैसे को भी गोद में ले लेता है? यही उसकी करुणा का प्रमाण है। इसलिए दुनिया में हम बहुत दौड़ते हैं, उसको खोजने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपना ही हृदय नहीं खोज पाते, अपना ही हृदय नहीं खोज पाते, अपना ही मन नहीं खोज पाते। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, परीक्षित ऐसा करुणामय है परमात्मा, शिशुपाल गालियां दे रहा है और कृष्ण उन गालियों को सुन रहे हैं, लेकिन शिशुपाल गाली पर गाली देता जा रहा है। 99 गाली उसने कृष्ण को दी। तब मेरे प्रभु ने सोचा अब ये मर्यादा से बहुत ऊपर
बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, बोले सिंह वाहिनी मैया की। तो शिशुपाल गालियां दे रहा था, कष्ट सुन रहे थे, फिर भी प्रभु की करुणा कितनी अनंत है कि उसी शिशुपाल ने जब गाली पर गाली दी, तब अंत में कृष्ण ने उसकी 99 भूलों को क्षमा कर दिया प्रभु ने, लेकिन फिर भी वो भूल करता जा रहा है। तब मेरे कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल के सर को काट दिया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। शिशुपाल का के हृदय से निकली हुई ज्योति वो कृष्ण के चरणों में पहुंची। ये तो पार्षदों मह्यम जयो विजय ए विचार, 3 जन्म हुए थे भगवान के पार्षदों के, तो ये द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल बन के आए थे, इसीलिए वही शिशुपाल को भगवान ने गति प्रदान की। यज्ञ हुआ और जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवा प्रदान की। याद रखिए कि उस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने संतों की झूठी पत्तलों को उठाया। मेरे गोविंद, सबने तो अपनी अपनी व्यवस्था ली थी। किसी ने कहा था कि हम भोजन भंडार गृह की व्यवस्था देखेंगे, किसी ने कहा था कि हम भोजन परोसने की व्यवस्था देखेंगे, किसी ने कहा कि हम ये व्यवस्था देखेंगे, तो किसी ने कहा कि हम एक लाइन में सबको बिठाने की व्यवस्था देखेंगे, तो किसी ने कहा कि हम ये, सबने अपनी अपनी व्यवस्था गिना दी। तब कृष्ण से कन्हैया ने कहा कि मैं भी एक काम करना चाहता हूँ और मैं भी जुड़ना चाहता हूँ इस यज्ञ से। तो कृष्ण पांडवों के पूज्य होते हुए भी कृष्ण उस समय उस यज्ञ में संतों के चरण पड़ते हैं, संतों को जो भोजन प्रसादी खिलाई जा रही है, उस संतों की जूठी पत्तल को मेरा गोविंद उठाता है। जो जूठन है संतों की, उस जूठन को पाता है। संत कन्हैया को प्रिय है, संत गोविंद को प्रिय है। जो संतों के चरणों में बैठते हैं वो प्रभु के प्यारे अपने आप ही हो जाते, अपने आप ही परमात्मा के प्रिय हो जाते। संत मिल जाए जगत में तो संतों के चरणों में बैठने से परमात्मा मिल जाए। संत आके परमात्मा के लिए ही तो जगाता है। समाज तो सोया हुआ होता है, लेकिन संत आके जगा देता है, संत आके जोड़ देता है। क्यों सो रहे हो? जीवन निकला जा रहा है, जीवन चला जा रहा है, इसलिए संत जगा देता है। संतों के चरणों में सदा झुकते रहो, संतों के चरणों में सदा वंदन करते रहो। क्यों? क्योंकि संत ही समाज की शांति है, संत ही समाज का सच्चा मार्गदर्शन है। भटके हुए कदमों को भ्रमजाल से निकाल करके भगवान तक पहुंचाने वाले वो भी संत ही होते हैं। और ऐसे संत चरणों में कन्हैया बारंबार वंदन करता है। यहाँ भीम जो है, भीम ने कहा कि मैं भंडार गृह की चाबी मेरे हाथ में हो। भीम ने भंडार गृह की चाबी अपने हाथ में ले ली, क्योंकि भीम को भोजन देखने का बड़ा शौक है। अब ज्यादा खाते हैं और ज्यादा खाते हैं तो इन्हें लगता है कि भंडार गृह की चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए। ज्यादा खाने वाले हैं, और वैसे भंडार गृह की चाबी उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए जो ज्यादा खाते हैं। इसलिए उन्हीं को परोसने वाले भी वही होने चाहिए जो ज्यादा खाते। क्यों? बोले वो जो ज्यादा खाते हैं ना, तो वो कंजूसी नहीं करेंगे परसने में। बाकी तो एक पूरी रख के दूसरी बार आएगा तो कहेगा एक और चाहिए, तीसरी बार आएगा फिर कहेगा एक और चाहिए। लेकिन जो ज्यादा खाएगा तो उसको तो पता रहता है महाराज एक दो पूरी से क्या होगा। तो भीम ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनको दिया गया कि आप भोजन की व्यवस्था को देखो। कई लोग तो महाराज इतना खाते हैं,
इतना खाते कि स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रहता। मैंने कहा ना, जो अपने को साधे साधु वही होता है। वाणी को साधे, आहार को साधे, व्यवहार को साधे, आंखों को साधे, चरित्र को साधे, वो साधु हो। ज्यादा खाने वाला भी साधु नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा खाएगा तो मन नहीं सदेगा, जिह्वा नहीं सदेगी, आलस छाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्यादा खाना वो स्वास्थ्य को भी गड़बड़ करता है, और इसके साथ साथ ज्यादा खाना अगर रहेगा तो व्यक्ति के अंदर आलस आता है, निद्रा आती है। और साधु का जीवन तो भजन के लिए होता है, तो खाएगा तो फिर आराम ही करता रहेगा, तो राम कब मिलेंगे? हाँ? इसीलिए एक बार एक व्यक्ति बहुत खाता था, इतना खाता था कि कहीं से निमंत्रण मिल जाए तो बड़ा खाने में उसका मन लगे। एक बार कहीं न्योता था उसका, तो भोजन करने के लिए गया यजमान के घर, और भोजन करने के लिए गया तो यजमान ने बहुत कुछ परोस दिया। अब इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि वही पसर गया, वही पसर गया। अब यजमान तो घबरा गया, महाराज इसका क्या करूं? अब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से कहा महाराज इनको देखो, न्योता खाने आए थे और पता नहीं क्या हो गया अचानक। तो डॉक्टर ने देखा पेट वेट दबा करके, तो डॉक्टर ने कहा जान लिया कि ज़्यादा खाया है, ज़्यादा खाया है तो अब चला नहीं जा रहा। तो डॉक्टर ने उसको एक टैबलेट दी हाथ में, और टैबलेट दे करके कहा देख भैया तू ये टैबलेट खा ले तो ठीक हो जाएगा। उसने कहा डॉक्टर साहब अगर टैबलेट खाने की जगह होती तो एक पूरी और नहीं खा लेता? ऐसे भी खाने वाले होते। एक सज्जन कह रहे थे कि हम तो न्योता खा के आते हैं तो सीधे आके फिर पलंग पे अपने घर आके खाट पे लेट जाते। तो दूसरे सज्जन बोले अच्छा तुम खा के आते हो तब लेटते हो खाट पे, हम तो खाट ही लेके खाने जाते हैं कब जरूरत पड़ जाए। ऐसे ज्यादा खाना वो भी स्वास्थ्य में गड़बड़ पैदा करता है, इसलिए ज्यादा मत खाओ। जितना स्वादानुसार तो कभी मत खाओ, स्वादानुसार, क्योंकि स्वाद से क्या है कि जिह्वा बिगड़ती है, और जिह्वा बिगड़ेगी तो स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। कुछ सूत्रों को जीवन में हमेशा याद रखना। अगर अभिमान गिराना है तो एक काम करना शुरू कर दो, अगर अहंकार को गिराना है तो एक काम शुरू कर दो। कौन सा काम? बोले प्रणाम करना शुरू कर दो, झुकना शुरू कर दो। अगर लगे कि जरा जरा सी बात पर मुझे क्रोध आ जाता है क्योंकि मेरी बात नहीं मानी गई या मैंने ऐसा चाहा ऐसा नहीं हुआ, तो दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो कहीं ना कहीं अहंकार चोटिल होगा। तो करना क्या है? अभिमान से अगर मुक्त होना है तो लोगों के चरणों में झुकते रहो। अगर आप झुकते रहोगे तो अभिमान गिरता रहेगा। दूसरा, अगर आपको अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं खोपड़ी से न जीऊं, किससे न जीऊं? खोपड़ी से न जीऊं। कैसे जीऊं? बोले हृदय से जीऊं। तो हृदय से जीने के लिए एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है कि आप ठाकुर जी के लिए रोने लगो, प्रभु के लिए रोने लगो। आप कहो महाराज जबरदस्ती रोए क्या? जब रोना ही नहीं आता तो कैसे रोए? लेकिन मैं ये कहूँगी, एक बार एक व्यक्ति संत के पास गया, उसने संत ने कहा तू रोया कर प्रभु के लिए। उसने कहा महाराज प्रभु के लिए रोऊं कैसे? रोना आता ही नहीं, भाव ही नहीं बनता। तो संत ने कहा भाव रोने का नहीं बनता, लेकिन बिना भाव के पहले रोना तो शुरू कर, और बिना भाव के जब उनके चरणों में रोना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे भाव के आंसू भी निकलने लगेंगे। और जब भाव के आंसू निकलने लगेंगे तो जो खोपड़ी में जीते हो ना अब तक, उसके कारण से इतने बवंडर दुनिया में होते
होते, इतने उत्पात होते, फिर हृदय से जीने लगोगे। तीसरा, अगर जीवन में स्वास्थ्य चाहते हो ना, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, स्वास्थ्य चाहते हो तो दांतों को थोड़ा सा आराम देते रहो। 24 घंटे दांतों को थोड़ा आराम दोगे तो क्या बनेगा? बोले स्वास्थ्य बनेगा। और उसके साथ साथ बोले जिह्वा को थोड़ा आराम दो तो क्या बनेगा? बोले शांति रहेगी। ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा बातें उठेंगी, ज्यादा झगड़े होंगे। इसलिए अगर जिह्वा को कम बोलेगी तो शांति रहेगी। जिह्वा को अगर विराम दे दोगे तो क्लेश घटेगा, झगड़े मिटेंगे। तीसरा, अगर कहा जाए तो इच्छाओं को अगर घटाओगे तो सुखी रहोगे। इच्छाओं को घटाओगे तो सुखी रहोगे, और अगर इच्छाओं को बढ़ावा दे दिया तो हमेशा दुखी ही रहोगे। इसे इच्छाओं को जितना हो सके कम रखो तो हमेशा सुख मिलता रहेगा। संसार को सुधारना चाहते हो तो पहला अपने में सुधार करो। अपने को सुधार लोगे तो संसार अपने आप ही सुधर जाएगा। अपने को सुधार लिया तो संसार सुधर जाएगा। और अगर प्रभु को हृदय में बसाओगे तो सारे संसार में सिर्फ उसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आएगा। ये जीवन के कुछ सूत्र हैं, और इन सूत्रों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो निश्चय ही जीवन पूरा शांतिमय रहेगा। ग्रस्त जीवन में मैं यही कहूँगी, आप समाज में रहते हैं, किसी गुफा में नहीं रहते, किसी हिमालय पर जाकर नहीं रह रहे हैं, आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, तो अगर आपकी जिह्वा संयमित रहेगी, अगर आपकी वाणी संयमित रहेगी तो निश्चय ही जीवन में शांति रहेगी। आपकी बहुत सारी ये जीवन के सूत्र जीवन को गढ़ने का काम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, उस यज्ञ में मेरा कलिया संतों के चरण धो धो करके पीता है और संतों के जूठन को पाता है, संतों की पत्तलों को उठा करके रखता है। ऐसे मेरे कृष्ण हैं। और दूसरी ओर बोले द्रौपदी जो है वो परोसने का काम करती है। द्रौपदी भोजन परोसती है तो बड़े प्यार से खिलाती है। और याद रखिए कि भूख भी तभी लगती है जब प्यार से कोई खिलाने वाला हो। और द्रौपदी जो है वो प्रेम से सबको खिलाती है। भोजन वही तृप्त करता है जो प्रेम से युक्त होकर के परोसा जाता है। वो यज्ञ कृष्ण जो पांडवों ने किया वो यज्ञ सफल हुआ। और इसके साथ उस पांडव जो कृष्ण के सदा सदा से भक्त हैं, कृष्ण के चरणों में झुके हैं, कृष्ण के प्रियतर हैं, ऐसे पांडवों के ही तुम वंशज होगे परीक्षित। सुखदेव कहते तुम उन्हीं के वंशज हो। तो अगर तुम्हारे हृदय में भी कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग जागा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पितामह वो कृष्ण को ही सर्वस्व मानते थे। इसलिए तुम्हारे हृदय में अनन्य चरणानुराग है प्रभु के चरण कमलों में। परीक्षित ने सुना, परीक्षित ने सुखदेव जी के हाथ जोड़ दिए। और तब श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के सामने परीक्षित से बहुत ही सुंदर भाव सुदामा के रूप में प्रदान किया, जो सुदामा प्रभु के चरणों में अनन्य प्रीति रखते हैं और कृष्ण के मित्र हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कृष्ण के सखा हैं, बोले कौन है? सुदामा है। इनकी डोर भी प्रभु के चरणों से जुड़ी है। सुदामा, सुदामा का नाम भी सुंदर है, सुदामा, यानी जिसके जीवन में सुमति हो,
वही सुदामा है। सुदामा का जीवन बड़ा ही सहज और सरल है। सुदामा के जीवन में न तो कहीं झूठ है, नहीं ना ही कहीं कोई चालाकी है, ना ही कोई छल है। सुदामा एक बड़ा सरल सा जीवन जीते हैं, जिसमें वो अपनी धर्म पत्नी सुशीला के साथ प्रभु का भजन करते हैं। एक गृहस्थ के लिए शांतिपूर्ण वातावरण में अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए जब भजन चलता है तो वो गृहस्थ जीवन भी साधु जीवन के समकक्ष होता है। जो गृहस्थ में रह करके भजन कर पाता है, सुदामा अपनी पत्नी के साथ बैठ करके भजन करते हैं। उन्हें परवाह नहीं है, कभी भोजन की कभी परवाह नहीं की उन्होंने, बस भजन की सदा परवाह की। भजन सदैव सुदामा ने किया। हम जीवन भर किसकी परवाह में लगे रहते हैं? भोजन की। पेट कैसे भरे, पेट के लिए सारा जीवन कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते हैं। भजन कभी नहीं कर पाते। पेट को कितना चाहिए, लेकिन फिर भी उस पेट के कारण सारा जीवन गुजर जाता है और हम कोरे ही रह जाते हैं। जो भजन का भाव लेकर दुनिया से जाते तो गोविंद के चरण मिलते, लेकिन वो भजन नहीं जीवन में हो पाता। सब करते, सुदामा भजन करते, सब छोड़कर। कुछ मिले या न मिले, कई दिन तो भूखे भी रह जाते थे। कभी किसी के द्वार पर मांगने नहीं जाते थे, कभी कोई दे जाता था